दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। ठीक है, दिया है जो दिखाएं कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है। तो हम एक वृत्त लेंगे, ठीक है, एक वृत्त लेंगे, उस वृत्त को क्या करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक वृत्त हम लोग ले लिए, ठीक, ये वृत्त हो गया। इस वृत्त में क्या करेंगे, एक जीवा बनाएंगे, समान जीवा, जीवा बोल रहा है तो जीवा बनाने के लिए हम खींच दिए, एक जीवा यहाँ पे खींच दिए और एक जीवा को हम क्या करे किए कि यहाँ पे खींच दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मिलाए, किसको मिलाए, इसको मिलाएंगे, इसको यहाँ से ले लीजिए, हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे और यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, इसको हम मान लेंगे जीरो, केंद्र जीरो मतलब केंद्र है, केंद्र ओ हो जाएगा, इसको ओ केंद्र मान लिए, इसको नामकरण कर दिए ए बी सी डी, ये दोनों का दोनों क्या है, ये भी जीवा है, जीवा है, दोनों जीवा क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में दिया है दो दिखाए कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है। समान कोण बनाती है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक, सिद्ध करना है हम लोगों को। ठीक, ये यानी ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, इसी को प्रूफ करना है। देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहा दिया है कि समान जीवा है, समान जीवाएं है, अर्थात हम लोग मान लिए अपने मन से, तो मान लिएगा ये, अर्थात हम लिख दिएगा ये ए बी जीवा ए बी, जीवा ए बी बराबर का मान लिए जीवा डी सी। ठीक है, और इसमें हम लोग को सिद्ध क्या करना है हीरो, सिद्ध हम लोग को करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर क्या होना चाहिए, कोण सी ओ डी, यही बराबर होना चाहिए, डी है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ठीक, अब डी है तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या है, केंद्र से जब वृत्त के परिधि पर मिलता है तो वृत्त की त्रिज्या होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, सब बराबर है, सब के सब क्या है, बराबर, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे ये त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज क्या ए, त्रिभुज लिख देंगे, त्रिभुज ओ सी डी। ठीक है, में क्या होगा, तो ए ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी, इसलिए कहा जाए सब क्या है, वृत्त की जीवा त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए क्या है, बराबर होगा, त्रिज्या है इसलिए बराबर होगा। तो क्या होगा, दोनों का दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगे, समरूप होंगे, त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए ओ बी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ओ सी ओ डी, इसलिए जब समरूप होंगे तो किसका संगत कोण क्या होगा, बराबर होता है ना, अब लिख देंगे कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज लेना है, वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, एक त्रिभुज ले लिए हम लोग, त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु है, ए बी सी नामकरण किए, समद्विबाहु यानी ए बी जो बराबर है ए सी के बराबर है, दोनों का मान क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में जो दिया है उसी को हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 13 सेंटीमीटर हो चुका, इसके आगे दिया है शीर्ष ए से बीसी पर एक लंब डाले, इस शीर्ष ए से हम लोग क्या किए, बीसी पर एक लंब डाल दिए, एक लंब डाले, जिस लंब को हम मान लिए एडी क्या है, लंब है, दिया है त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु है, समद्विबाहु यानी दो भुजा क्या है, बराबर है, यानी ए बी बराबर का दिया है ए सी बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कोण ए से
एडी लंब बीसी खींचा, क्वेश्चन में दिया है, हम लोग खींचे, ठीक है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी एडी का लंबाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बीसी की लंबाई क्या होगी, बीसी बराबर वाट, इसका लंबाई कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, अब बीसी का पूछ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, हम लोग को मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका लंबाई निकलना है ना, तो सबसे पहले हम लोग बीडी का निकालेंगे, क्योंकि मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये जितना होगा इतना ही ये भी होगा, ठीक है। अब देखो त्रिभुज एस डी बी में, एडीबी में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, ये जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस क्या आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, तो ए बी का दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एडी का मान मालूम 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस बीडी मालूम ही नहीं है, तो बीडी स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर है प्लस है, तो इधर आएगा तो -5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीडी का स्क्वायर होगा। अब हम लोग पढ़े हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, इन होता है 13 + 5 और फिर क्या आ जाएगा 13 - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीडी का स्क्वायर करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे 13 × 5 = 18, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 13, 8 हो जाएगा, बीडी का स्क्वायर हुआ। अब यहाँ से बीडी का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे, तो 18 8 कितना होता है, 144 होता है, तब बीडी का मान कितना हुआ हीरो, 12 का क्या है, वर्गमूल है 144, तो 12 हो गया। जो अब बीसी का मान हम लोग को निकालना है, बीसी का मान निकालना है, देखिए यहाँ पे बीसी जो है हीरो, ये बीसी जो है बीडी का दुगुना है ना, यहाँ पे 2 गुने लिख देंगे बीडी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, 2 गुने बीडी होगा, यानी बीसी का मान क्या हो जाएगा, 2 इंटू बीडी का मान क्या दिया, 12 दिया है, तो 12 दूना का 24, यानी बीसी का मान क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, ये क्या होगा, बीसी हो गया। इसी का मान पूछ रहा था, हम लोग का यही आंसर हुआ, ठीक है, समझ में आया तुम लोग को। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक, समझाना है कि आगे बढ़े। देखो इसके बाद दिया हुआ है का 14 नंबर क्वेश्चन का दिया हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है का, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी क्या है, समकोण है, जो दिया है समकोण एक त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज लेंगे और उसमें क्या करेंगे, कोण ए हो जाएगा, ए आई क्या है, सी समकोण है, इसको बी मान लीजिए, ठीक है, जो दिया है वही मान रहा है, ठीक है, दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है का लिखो, दिया है त्रिभुज ए बी सी समकोण है, समकोण है, कोण सी 90 डिग्री है, ठीक है, की भुजाओं सीए और सीबी पर क्रमशः, की भुजाओं सीए और सीबी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है, बिंदु डी और ई स्थित है, यहाँ से यहाँ तक एक हम लोग का खींचे रेखा, तो सीए पर क्या है, सीए पर डी है, इस पर क्या है, यहाँ पे है ई स्थित है, ठीक है, ई दिया हुआ है इसमें स्थित है, तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए का स्क्वायर और फिर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और फिर प्लस डी का स्क्वायर, हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें बोल रहा है ए का स्क्वायर, यानी ए इसमें है, तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी ई लेंगे एक, ठीक है, तो हम लोग ले लिए त्रिभुज ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई तथा चलो त्रिभुज ए सी ई में, ठीक, ए सी ई में, तो 90 डिग्री का कोण बना है, समकोण त्रिभुज है, जब समकोण त्रिभुज होता है तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से ही नहीं होता है जी, कर्ण का जो स्क्वायर होगा क्या होगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 मान लिए, ठीक है। उसके बाद फिर अब का लिए, फिर त्रिभुज हम इसको ले लिए डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी में, डीसीबी लिए, अब त्रिभुज डीसीबी में क्या हो जाएगा, डीबी का जो स्क्वायर होगा, डीबी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीसी सीडी का स्क्वायर फिर प्लस
सीबी यानी बीसी का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे, ठीक है। समीकरण 1 तथा यहाँ पे जोड़ कर दिया है ना ए बी डी, तो यहाँ पे बी डी आ गया, ए आ गया, तो जोड़ेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। अब इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर होगा, फिर प्लस एलएचएस को एलएचएस की तरफ, आरएचएस को आरएचएस की तरफ जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, बीडी का स्क्वायर कर देंगे, डीबी या बीडी एक ही होता है, इक्वल टू, अब यहाँ पे दिया हुआ है एसी का स्क्वायर, फिर प्लस सी का स्क्वायर, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, डीसी का स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा, सीबी का स्क्वायर होगा। अब ध्यान दो यहाँ पे, जो अब इसमें हम लोग को पूछ रहा है का एबी का स्क्वायर पूछा है, तो एबी कैसे होगा, तो यहाँ पे जो एबी दिया हुआ है, एबी जो दिया है, अब यहाँ पे देखो, उसके बाद ए बी चाहिए और उसके बाद डी चाहिए, ठीक है। ए बी और डी दोनों चाहिए, ए बी और डी, तो डी चाहिए हम लोगों को, ए बी और डी, ए बी और डी, ए बी के स्क्वायर और डी के स्क्वायर, डी कैसे आएगा, ए बी और डी कैसे आएगा, ए बी और डी तो होगा ही नहीं, ए बी और डी कैसे होगा। अच्छा देखो पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आया हम लोग का, तो ए बी ए ई का स्क्वायर, फिर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ए बी चाहिए हम लोग को, तो ए सी कौन, देखो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग बड़े त्रिभुज में देखो ए बी का जो स्क्वायर होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो पहले ए बी का स्क्वायर होगा, जब त्रिभुज हम लोग ए बी सी लेंगे, तो ए बी का जो स्क्वायर होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी के स्क्वायर के बराबर होगा, ए सी के स्क्वायर प्लस सी बी के स्क्वायर होगा, इसके बराबर त्रिभुज ए सी बी में जब कर्ण है, इसके और इसके दोनों के वर्ग स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है वो, तो यहाँ पे दिया ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी के स्क्वायर, ठीक। और इसमें देखो डी चाहिए ना, इसमें डी कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लिख दिए, यहाँ पे दिया है का ए सी का स्क्वायर और फिर प्लस सी बी का स्क्वायर, और फिर प्लस हम लिख देंगे, इसको सजा कर लिख देंगे सीई का स्क्वायर, और फिर प्लस में दिया है का डीसी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिख देंगे, ए बी का लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर फिर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू, इसके लिए हम लिख देंगे ए बी का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस, अब सी और डीसी दिया है, तो सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर यहाँ पे होगा, और डीसी का स्क्वायर यहाँ पे, सी और डीसी ये दोनों के दोनों बराबर हैं, सी और डीसी, हम लोग को चाहिए क्या, डीई चाहिए, सी और डीसी, रुको लग रहा है क्वेश्चन गलत है, दिया है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें डी को भी मिला देंगे, डी और ई को क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। तो मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन गया, क्या त्रिभुज डी सी ई बना। जब त्रिभुज डी सी ई बना तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी सी का स्क्वायर और फिर प्लस ई सी का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी को हम क्या करेंगे, अब इसके लिए क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे डी का स्क्वायर, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, ये हम लोग का आंसर हो गया, प्रूफ हुआ, ठीक है। पहले समझो, यहाँ पे रचना में लिख सकते थे, यहाँ पे रचना में कहा हम लोग डी को मिलाया, ठीक है। यहाँ रचना लिख सकते हैं, रचना में अगर लिखना है तो लिख सकते हो, यहाँ पे रचना में कहा डी तथा ई को मिलाया, एक बार समझ लो इसको, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था का त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है कि दो भुजाएं सीए और सीबी पर क्रमशः डी और ई स्थित है, तो सिद्ध क्या करना है हम लोग को, ई का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्रूफ करना है। तो हम लोग जो चीज जिस तरह बोला उस तरह हम लोग फिगर खींचे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, त्रिभुज ले लिए हैं ए सी में ACE में, तो हम लोग ए क्या है, कर्ण है, पाइथागोरस प्रमेय से जो होता है उसको नियम को लगाए हैं। फिर इसमें डीसी भी लिए हैं, ये DCB यहाँ से यहाँ तक, इसको जब लिया है इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय को लगाया है और समीकरण 1 तथा 2 को जोड़े हैं,
ठीक है, जोड़कर जो आया है। अब इधर हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक जो होता है बड़े त्रिभुज में ए सी बी में क्या होगा, ए बी का जो स्क्वायर होगा ए सी के स्क्वायर प्लस सी बी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, ए बी लिख दिए हैं, ठीक है, ए बी का स्क्वायर कर दिए हैं। उसके बाद जब इसको हम मिलाए हैं, रचना जो किए हैं डी को मिलाए हैं, तो डी जब मिलाए तो इससे भी एक त्रिभुज बन गया डी ई सी, और डीई सी बना तो डी का जो स्क्वायर है डीसी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर के फल के बराबर है। इसीलिए हम लोग डीसी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर के लिए लिख दिया है क्या, डी, डी के स्क्वायर हम लोग क्या प्रूफ हुआ, यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, ठीक है।